झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने व्यक्त की संवेदना। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्पोर्ट काउंसिलिंग को मिला धमकी भरा ईमेल। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने शुरू की तलाशी। सिवाना दौरे पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल किसानों से मुलाकात करके सुनी समस्याएं। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जन्मदिन। मंत्री दिलावर ने गौ संरक्षण पर दिया जोर। स्काउट गाइड्स ने किया गार्ड ऑफ ऑनर। बीकानेर में चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर ने की बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अधिकारी कर्मचारी सतर्कता और मुस्तैदी से करें काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत में उधमपुर में वीरगति को प्राप्त हुए सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का रविवार को झुंझुनू के उनके गांव मेहरादासी में पूर्ण राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया है और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए संवेदना भी व्यक्त की है। शहीद सुरेंद्र कुमार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और समेत पूर्व सैनिकगण और जनप्रतिनिधियों और गणमान्य जनों ने पुष्प चक्र अर्पित किया है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज के नेतृत्व में वायुसेना और पुलिस की टुकड़ियों ने भी गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। वहीं शहीद के बेटे दक्ष ने मोगाग्नि भी दी और साथ ही अंत्येष्टि के बाद जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने वीरांगना सीमा को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी तत्काल सौंपते हुए ढांढस बंधाया है। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहायता की बात की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उधमपुर में वीरगति को प्राप्त हुए सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का रविवार को झुंझुनू के उनके गांव मेहरादासी में पूर्ण राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार भी किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुष्प चक्र अर्पित किए हैं। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज के नेतृत्व में वायुसेना और पुलिस की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले मंडावा झुंझुनू के गांव मेहरादासी निवासी अमर बलिदानी सुरेंद्र मोगा जी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने सुरेंद्र जी के शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्हें ढांढस भी बंधाया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि सुरेंद्र जी के वीरता, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति समर्पण को कोटिश नमन और उनके साहस और बलिदान पर हमें गर्व है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जहां पर मंडावा झुंझुनू के गांव मेहरादासी निवासी अमर बलिदानी सुरेंद्र मोगा जी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तानी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए गांव मेहरादासी पंचायत समिति मंडावा जिला झुंझुनू के वीर सपूत एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही परिवारजनों से भेंट कर उन्हें धैर्य और संभल प्रदान किया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हमले में
वीर गति को प्राप्त हुए गांव मेहरादासी पंचायत समिति मंडवा जिला झुंझुनू के वीर सपूत एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सर्जन सुरेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी श्रद्धांजलि दी है। परिवारजनों से भेंट कर उन्हें धैर्य और संबल भी प्रदान किया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए गांव मेहरादासी पंचायत समिति मंडवा जिला झुंझुनू के वीर सपूत एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सर्जन सुरेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किया है। झुंझुनू के मेहरादासी में शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि हमारा जवान देश के लिए जीता है। भारतीय सैनिक वीरता के लिए जाना जाता है। हमारे जवानों का अदम्य साहस और राजस्थान की वीरता का इतिहास शौर्य से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए झुंझुनू के मेहरादासी के लाल भारतीय सेना के वीर सपूत शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा ने देश के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जाबाज जवानों ने हर बार की तरह इस बार भी मिशन सिंदूर के माध्यम से शौर्य और पराक्रम दिखाया है। दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया है और राष्ट्र सुरक्षा का कर्तव्य निर्वहन करते हुए उधमपुर एयरबेस पर वीरगति को प्राप्त राजस्थान के वीर सपूत भारतीय सेना को शहादत को हमेशा हम याद करेंगे। और जूली ने यह भी बताया कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ में शहीद सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपातकालीन चिकित्सक तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय मंत्री का यह दौरा वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में जिले के प्रमुख चिकित्सक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आपातकालीन चिकित्सक सेवाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में मिलिट्री हॉस्पिटल, डॉक्टर एस मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे हॉस्पिटल सहित सभी प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चिकित्सक व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ अस्पताल में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को भी मंत्री ने निर्देश दिए हैं। जिस तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं कि कल एक बार सीज फायर अनाउंस हुआ था, लेकिन वापस से फिर कल जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हुआ, हमको निश्चित रूप से बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी सारी तैयारियों को युद्ध की परिस्थिति में जिस तरह की आवश्यकताएं होंगी उनके अनुरूप सबको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। उस क्रम में लगातार बैठकें जोधपुर में भी की, फलौदी में भी की, जैसलमेर में भी की, बाड़मेर में भी की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक करने के साथ साथ में अन्य संस्थाओं के साथ में बातचीत की, जो हमारे सीमा जन कल्याण समिति के स्वयंसेवकों के साथ में भी इन सभी स्थानों पर बात की है। कल जिला प्रशासन जोधपुर और जिला कलेक्टर साहब से चर्चा के समय में इस तरह का विषय संज्ञान में आया था कि हमारे पास जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में राजस्थान सरकार का एस मेडिकल कॉलेज है जो सबसे बड़ी कैपेसिटी का हॉस्पिटल है। हमारे पास में हमारा एम्स का इंस्टीट्यूट है जो वेल इक्विप्ड जो है टर्सरी लेवल ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल है। हमारे पास में रेलवे का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, मिलिट्री का हॉस्पिटल है। इस तरह की परिस्थिति में सारे हॉस्पिटल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें ताकि कोई भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में किसी तरह की चुनौती पैदा न हो। इसके लिए एक बैठक आज सब बुलाई थी, जिसमें जिला कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके चारों हॉस्पिटल्स के सारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बैठ करके एक SOP बनाने का तय कर दिया कि जो है
किस परिस्थिति में, किस हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स भेजे जाएंगे, इनको जो है सीमलेसली हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर सकें, इस पे चर्चा की। अभी आगे इस विषय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो तय करती है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल को एक ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे स्टेडियम परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्टेडियम के आसपास की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और 5 दिन पहले भी इसी प्रकार का धमकी भरा ईमेल और एसएमएस स्टेडियम को लेकर मिला था, जिसमें स्टेडियम को बम से उड़ाने की बात भी कही गई थी। लेकिन लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सिवाना प्रवास के दौरान समदड़ी बाईपास पर किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। पटेल ने किसानों को समस्याओं पर उचित और जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सीमा पर तनाव और बाहरी संकट को ध्यान में रखकर प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, देश की सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रहित में अपने दायित्वों का पालन करें। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं औद्योगिकी विकास के लिए भी राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस साल 1350 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी ने अपने जन्मदिन को जनसेवा और संस्कारों के साथ मनाया है, जिससे उन्हें बधाई देने वालों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। जयपुर स्थित बंगले पर मंत्री दिलावर ने सापत्नी गौ माता का भी पूजन कर आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर बच्चों ने भी स्वस्ति वाचन कर दिलावर दंपति को आशीर्वाद देते हुए सुखी, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना की है। मंत्री दिलावर ने अपने राजकीय आवास पर ईश्वर वंदन उपरांत पधारे साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने हवन में भाग लेकर दीर्घायु के लिए रक्षा सूत्र बंधवाया। सामान्य स्वागत सत्कार के बाद में शिक्षा मंत्री आराध्या देव गोविंद देवी जी दर्शनों के लिए पहुंचे और इसके बाद हवन कार्यों में शिरकत की। इस मौके पर आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स के पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर सम्मान किया, मुंह मीठा कराया, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए आभार भी व्यक्त किया है। आपको बताते चलें कि राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर जनसेवा और संस्कारों के साथ मनाया है और साथ ही उन्हें बधाई देने वालों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर स्थित बंगले पर मंत्री दिलावर ने गौ माता का पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर उन्होंने स्वस्ति वाचन कर दिलावर दंपति को भी आशीर्वाद देते हुए सुखी, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना की है। और मंत्री दिलावर ने अपने राजकीय आवास पर ईश्वर वंदन उपरांत पधारे साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। जयपुर के चांदपोल गेट स्थित जनाना अस्पताल के सेमिनार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चिकित्सक विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच बांटे गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर
हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने शिरकत की है। साथ ही मातृत्व की सुंदरता थीम पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर जनना अस्पताल में बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित रही हैं और इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से उपस्थित माताओं को वात्सल्य कवच का निःशुल्क वितरण किया गया है। इस मौके पर अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर शिव सिंह बराला, मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और सभी नारी शक्ति माता के रूप में है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस दिवस की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो एक मात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जो माताओं का विशेष सम्मान और माताओं को विशेष आदर सम्मान दिया करता है। फिर भी दिवस बनाया तो उसकी विशेष बधाई शुभकामनाएं हैं। आज स्वास्थ्य विभाग और कुछ अधिकारियों की पहल से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर शिव सिंह जी बराला को, डॉक्टर रवि सिंह जी शेखावत को, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी गोयल को, और नारी गरिमा का सम्मान वात्सल्य कवच की शुरुआत की। वात्सल्य कवच को देना, वात्सल्य कवच एक ऐसा वस्त्र बनाया है जिस वस्त्र को माताएं बहनें सार्वजनिक स्थान में बच्चों को अगर स्तनपान करवाती हैं तो उसे वह धारण करके पहनकर उसे और करवाएं, ताकि जो एक तो हमारी धारणा ऐसी बनी है कि भाई खुले में दूध पिलाते हैं, नजर लगने का रहता है। दूसरा, माताएं हैं तो थोड़ा सा एक संकोच रहता है कहीं भी खुले स्थान पे कहीं। तो ये शुरुआत की है, इसकी छोटा सा बैग बनाया है पॉकेट, और ये वात्सल्य स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क वितरण कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान सरकार का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि निरंतर रोज कोई न कोई योजना के द्वारा माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए कोई न कोई कार्य प्रतिदिन हो रहा है। उसी क्रम में एक बहुत अच्छी शुरुआत स्वास्थ्य भवन ने की है। इसको माताएं पूर्णतः धारण करके बच्चे को पूरा कवच ढककर और फिर दूध कहीं भी सार्वजनिक स्थान में पिला सकती है। तो जो एक नजर का बना है हमारे यहाँ की नजर। दूसरा ये कि सार्वजनिक स्थानों में माताओं को संकोच जो रहेगा तो उससे भी इससे निजात मिलेगी। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नारी गरिमा का ये सम्मान वात्सल्य कवच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आज की गई शुरुआत, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सबको धन्यवाद। चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किपसर ने बीकानेर का दौरा किया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी कहा कि अभी इमरजेंसी मोड पर चिकित्सक व्यवस्था और मेडिकल की सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में मीटिंग लेकर जानकारी लेंगे। मंत्री ने बताया कि बॉर्डर एरिया में भी डॉक्टरों की टीम भेजी थी, उनकी बहाली हुई या फिर नहीं। अभी आपातकाल के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, एक तो प्रभारी जिले के नाते आ रहा हूं मैं, और दूसरा जो चिकित्सा विभाग का जो हमने इमरजेंसी मोड में डाल के और सब चीजें जो हमने की है, डॉक्टर्स भेजे हैं, दवाइयों की उपलब्धि है वगैरह, उसके लिए मैं आज पहली मीटिंग जो है वो होगी यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर कि जिला जो कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने क्या तैयारी की है। उसके बाद में हम जाएंगे उस हमारे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज में, वहां पर जो है जो दवाइयों की उपलब्धता और इन्होंने जो भी डॉक्टर्स पूरे जिनको भेजा था, 400 डॉक्टर्स हमने आपको जो है डेजर्ट एरियाज में भेजे थे, 400 से अतिरिक्त, क्या वो ज्वाइन कर गए कि नहीं है, भेजना एक ऑर्डर एक अलग चीज है, क्या वो फील्ड में पहुंच गए नहीं पहुंच गए। दवाइयों के बारे में जो है इसके अंदर जो इनके जो फंड्स की जो जरूरत है इनको, इमरजेंसी फंड, तो ये जो है हम इसका पूरा ब्यौरा लेने के लिए मैं आया हूँ कि एक तो यहाँ पर, उसके बाद में अस्पताल में, फिर हमारी जो है हमारे संगठन हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है कि भगवान टाले कोई ऐसा वॉर का कुछ हो जाए
खून की कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक वॉलंटियर होता है। हॉस्पिटल अपना काम करते, सरकार अपनी काम करती, पर जनसेवा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनको एक्टिवेट करने के लिए कि वो सब अलर्ट में रहें। आशा है कि ये जो बादल जो है संकट के थोड़े से ये छटने शुरू हो गए हैं। हमें शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए हमें मजबूती से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बीकानेर में चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए वर्तमान परिस्थितियों में अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सभी अधिकारी कर्मचारी अधिक सतर्कता, मुस्तैदी और जवाबदेही से कार्य करें। किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार की तरफ से कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सीमांत क्षेत्र के जिलों को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। बीकानेर में चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पीबीएम अस्पताल और चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री खिवसर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सकीय स्टाफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ इसे समझें और अतिरिक्त संवेदनशीलता और सजगता रखते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण पीबीएम अस्पताल की भूमिका काफी अहम है। यहां पर दवाइयां और आवश्यक उपकरणों की कमी नहीं रहे। आपात स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त मैन पावर नियोजित कर दिया गया है। सभी संसाधन मुहैया करवाए गए हैं और आगे भी इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बताते चलें कि बीकानेर में चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पीबीएम अस्पताल और चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। और मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री खिवसर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्टाफ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जोधपुर में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह का प्रकटिया उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विष्णु अवतार भगवान नरसिंह के उत्सव पर जोधपुर शहर के सभी प्रमुख नरसिंह मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भी अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप से भी अवतार लिया था और यह दिन बुराइयों पर अच्छाई की विजय और भक्तों की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अभी नहीं हुई होंगी जब से ये मेला हो रहा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेला आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। मेला देखते हुए जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले से ये चल रहा है, तो सीधी सी बात है जैसे ही मैं बड़ी होती गई तो मैं मेला उस समय से ही देख रही हूँ। जैसे नरसिंह भगवान आपके सामने आते हैं तो क्या आपके मन में क्या भाव होता है? बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि वाकई में बुराई की अच्छाई की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत हो। हनुमानगढ़ में इस बार इंदिरा गांधी नगर जल आपूर्ति की बंदी समय से करीब 10 दिन पहले खत्म कर दी गई है। जल संसाधन विभाग की ओर से 20 मई तक बंदी घोषित की गई है और माना यह भी जा रहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बन रही युद्ध की स्थिति के चलते समय पूर्व बंदी खत्म की जाएगी। जोधपुर कलेक्ट्रेट की दीवार के पास में कट्टे में मिले महिला के शव की पहचान हो गई है। इसके साथ ही पुलिस ने महिला की हत्या करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी हेमंत कलाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतका के साथ में एक महिला और पुरुष के होने का पता चला है। आलोक सर पहुंचे थे, वीरेंद्र जी पहुंचे थे, एडीसीपी साहब, उस वक्त केंद्रीय एसीपी सेंट्रल वो पहुंची थी, थानाधिकारी पहुंचे थे और थाने की टीम। तो क्योंकि शव अज्ञात था, जानकारी नहीं होने पे मौके पे तो पहचान हो नहीं पाई, पर इसका फिर पता लगा तो पहले तो शव को मोर्चरी एमजीएच में रखा गया।
पूछताछ की, मुखबिरी तंत्र, सीसीटीवी कैमरे, परिजनों से पूछताछ, वहाँ पे जो बस स्टॉप में। उदयपुर जिले की थाना हिरणमगरी पुलिस ने 7-8 मई की रात आदर्श नगर दक्षिणी सुंदरवास निवासी महिला अधिवक्ता के घर के बाहर खड़ी कारों में आग लगाने वाले 2 आरोपी हिस्ट्री शीटर संजय शर्मा उर्फ छोटू और मिथुन माली उर्फ रामचंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि महिला अधिकारी नीता जैन ने रिपोर्ट दी थी कि 7 और 8 मई की रात हिस्ट्री शीटर संजय शर्मा उर्फ छोटू, मिथुन माली उर्फ रामचंद और अन्य ने उसके घर के बाहर खड़ी 2 कारों का जो है ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी और फिलहाल मामले की जांच जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।